बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने मिलकर राज्य में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया। जनता ने विकास, स्थिरता और सुशासन के मुद्दे पर एक बार फिर एनडीए को चुना है। यह जीत बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव मानी जा रही है। नीतीश कुमार बने 10वीं बार मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। नई सरकार रोजगार, शिक्षा और सुशासन पर फोकस करेगी। जेडीयू बीजेपी गठबंधन के नेता नीतीश पर पूरा भरोसा जताते हुए उनके अनुभव को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं। बिहार जीत से मोदी की लोकप्रियता और मजबूत। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में एनडीए की जीत प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते जनसमर्थन को दर्शाती है। मोदी की रैलियों, मजबूत अभियान और रणनीतिक संदेशों ने चुनाव में अहम भूमिका निभाई। यह जीत राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की स्थिति को और मजबूत करती है और अगले लोकसभा चुनाव पर इसका असर दिख सकता है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की वापसी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 70 में से 48 सीटें जीती है। एक दशक बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार वापस आई है। इस जीत को जनता का भाजपा पर भरोसे की वापसी माना जा रहा है। पार्टी ने कहा कि नई सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त और तेज विकास वाला मॉडल लागू करेगी। रेखा गुप्ता बनी नई दिल्ली की मुख्यमंत्री। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद रेखा गुप्ता को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, पानी बिजली सुधार और शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। रेखा गुप्ता की नियुक्ति को दिल्ली में भाजपा के नए नेतृत्व का चेहरा माना जा रहा है, जिससे बड़े बदलाव की उम्मीदें हैं। मोदी के 24 साल का राजनीतिक सफर। नरेंद्र मोदी के राजनीति में 24 साल पूरे हो चुके हैं। उनका सफर गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री तक का बेहद प्रेरणादायक रहा है। इस दौरान उन्होंने बड़े आर्थिक सुधार, विदेश नीति में नए कदम और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उनका राजनीतिक प्रभाव आज भी बढ़ता ही जा रहा है और देश विदेश में चर्चा में है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर रखते हुए कहा कि विपक्ष खुद विपक्ष को कमजोर कर रहा है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दों को चुनाव का मुख्य आधार बनाएगी। इस फैसले से विपक्षी गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। तेजप्रताप तेजस्वी विवाद से आरजेडी में तनाव। तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर बयान देते हुए कहा कि पार्टी में उनकी पहचान सिर्फ लालू के बेटे होने के कारण है। इससे आरजेडी में आंतरिक कलह बढ़ गई है। पार्टी नेता दोनों भाइयों के बीच मतभेद खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावी तैयारी प्रभावित न हो। विवाद से संगठन में अस्थिरता दिख रही है। बिहार में नई सरकार गठन का ब्लूप्रिंट तैयार। पटना में नई सरकार के गठन को लेकर गठबंधन दलों की लगातार बैठकें चल रही है। विभागों का बंटवारा, कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण की तैयारियों पर तेजी से काम हो रहा है। नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में नई सरकार विकास और पारदर्शिता के एजेंडे पर काम शुरू करेगी। शपथ समारोह जल्द हो सकता है। राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण। बिहार चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। एनडीए की बढ़ती ताकत विपक्ष के लिए चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में नए गठबंधन और नई रणनीतियां उभर सकती है। भाजपा की मजबूती आगामी 2026 और 2029 के चुनावों पर बड़ा असर डालने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें। अगर आपको ऐसा अपडेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।